बैच थर्ड बैच IGMS MGIMS. not IG. I am in front of you with my macro teaching presentation. My topic is ICM Global Standard of Midwifery Practice. सबको विजिबल हो रहा है? ठीक है, तो ICM ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मिडवाइफ प्रैक्टिस ये है क्या? तो स्टार्ट हम ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है इसको जानने के लिए कि इस सेशन के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि ये है क्या स्टैंडर्ड, मतलब ये हमारा जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझ पाएंगे। लिस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ICM ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मिडवाइफरी प्रैक्टिस के कंपोनेंट्स को जान पाएंगे और इम्पोर्टेंस जान पाएंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आज फर्स्ट हम जानते हैं कि ये है क्या। तो जैसा कि इसका टॉपिक है जैसे ICM ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मिडवाइफरी प्रैक्टिस, तो ICM क्या है? कोई बताओगे ICM क्या है? इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है और वर्ल्ड और उसका ग्लोबल का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड। स्टैंडर्ड से क्या मतलब होता है हमारा? एक यूनिवर्सल थिंग्स होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड मतलब कोई ऐसा पैमाना, कोई ऐसा चीज जो सब जगह यूज हो सके। जैसे हम ये सपोर्ट जितना भी है सब जगह एक ही डोज में देते हैं, सब जगह एक ही डोज में लेते हैं। छोटे से चीज के लिए जैसे हम दूध लिक्विड को नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, तो वो इसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कभी कभी एरिया वाइज होता है, कभी कभी वो ब्रीफली होता है, तो वर्ल्ड वाइड होता है। तो यहाँ ICM चूँकि इंटरनेशनल संस्था है तो वो पूरा वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, तो वो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड लाना चाहती है। किसके लिए लाना चाहती है? तो मिडवाइफरी प्रैक्टिस। ठीक है, मिडवाइफरी तो जानते हैं आप लोग, क्या है मिडवाइफरी? विद वुमेन। वो ऐसी प्रोफेशनल है जो कि वुमेन के लिए काम करती है, वुमेन के लिए काम करती है, तो स्पेशली जो एंटीनेटल से लेकर और पोस्ट नेटल तक, मतलब चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज जो वुमेन की होती है उसके लिए वो काम करती है। उसका प्रैक्टिस मतलब कि वो किस तरह से फंक्शनिंग करेगी वो। तो जैसा कि नाम है हमारा, इंट्रोडक्शन भी इसी में छिपा हुआ है कि एक वर्ल्ड वाइड ICM का वो प्रोटोकॉल जो जिसका उद्देश्य है कि वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में वुमेन के लिए जो काम किया जा रहा हो वो एक जैसा काम हो। ठीक है, तो एक जैसा काम करें। क्यों एक जैसा काम करें? क्योंकि उसका आउटकम अच्छा आ सके, न्यूनेटल एंड वुमेन्स के हेल्थ का आउटकम, एक बेटर आउटकम ला सके पूरे वर्ल्ड वाइड, इसके लिए वो काम करती है। यही है हमारा आज का सेशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं। आपको एक्सप्लेन करोगे ना उसी चीज ICM set bold standard to the guide midwifery practice, ensuring high quality care for women, newborn and families across diverse sectors. ठीक है, तो अभी हमने बताया these standards promote safe, effective, respectful and evidence-based care worldwide. इसका उद्देश्य क्या है कि ये क्या सेफ होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड में हो, इस उद्देश्य के लिए वो काम करती है। ICM defines essential components for the midwifery practice which outline the minimum knowledge, skill and professional behavior required for midwifery. उसने एक ICM का कंपोनेंट्स बनाया जिसमें कि मिडवाइफरी के लिए एक मिनिमम नॉलेज एक्वायर किया गया है कि कम से कम उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या कर सके, सेफ चाइल्ड बर्थ कर सके और न्यूबॉर्न का सेफली केयर कर सके। अब कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या क्या है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 कंपोनेंट्स हैं। क्या है? सबसे पहला कॉम्पिटेंट मिडवाइफ्स, कि इस काम को करने के लिए सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है कि
कॉम्पिटेंट मिडवाइफ होना चाहिए। जो भी मिडवाइफ उसमें काम करती है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? ये तीनों कॉम्पिटेंसी को हम लोग अपने भाषा में निपुण कहते हैं कि स्किल होना अलग बात है, निपुण होना अलग बात है। जैसे हमारे हाथ को ये आदत है कि आंख बंद करके मुंह के ही पास जाएगा खाना लेके, क्योंकि हाथ निपुण है। तो सेम उसी तरह से हम उस तरह से अपने लिए कॉम्पिटेंट हो जाए हर मतलब मिडवाइफरी केयर के लिए कि हम हमेशा अचानक से भी कोई काम करें तो हमारा सही से काम ठीक है। उसके लिए हर एक्टिविटीज के लिए हम मतलब कॉम्पिटेंट हो, वैसे मिडवाइफरी को चाहिए। वुमेन सेंटर्ड केयर मीन्स हमारा ठीक है कि वुमेन के लिए काम है। हमारा जो भी डिसीजन होता है वो वुमेन के लिए होना चाहिए। वुमेन को ही हमारा सेंटर में हमारा ध्यान वुमेन के लिए होना चाहिए। जैसे कि हमें अच्छा लगता है कि हम लिथोटॉमिक पोजीशन में डिलीवरी करा दें, वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम करेंगे क्या कि वुमेन का जो चॉइस होगा डिलीवरी के लिए कि हमको ये पोजीशन पसंद है, तो हम उसमें वुमेन की चॉइस के अकॉर्डिंग उसका वो वाला उसको पोजीशन देंगे, उसका केयर उसी तरह से करेंगे। हम चाहते हैं कि हम अकेले में कर लें, लेकिन लेकिन हमारा क्या है वुमेन के कारण अगर वुमेन को के लिए एक कंपेनियन जरूरी है तो हम कंपेनियन को रखते हैं। वहाँ पर हमारी इच्छा मायने नहीं रखेगी, वो हमारा नीड मायने नहीं रखेगा, बल्कि वुमेन सेंटर होना चाहिए। वुमेन के लिए जो अच्छा है वही करेगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि जो अपडेट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। ठीक है, हम ऐसे कुछ भी ऐसे काम ना कर दें जो कि हाँ मुझे अच्छा लगता है कि ये ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे बेस होना चाहिए, एक रिसर्च का बेस होना चाहिए कि ये जैसे हमने ये डेक्सामेथासोन प्रीटर्म बेबी को प्रीटर्म प्रेगनेंसी के समय में हम देते हैं, तो ऐसे नहीं कि हमें कुछ नहीं पता मैंने दे दिया। अगर हम दिए तो हमारा काउस क्या है उसके पीछे में हमारा रीज़न पता होना चाहिए, तभी वो दे सकते हैं। तो ये हो गया एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और आंसरेबल होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। अगर हम कुछ भी करते, जैसे हमने अभी डेक्सामेथासोन का एग्जांपल दिया, हमने दे दिया, मान लीजिए कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाता है तो उसकी जवाबदेही मेरी है। हम अकाउंटेबल, हम जिम्मेदार, हम उसके लिए जैसे हमारा एविडेंस बेस्ड रहेगा तो हम उसको कह सकते हैं इस बेसिस पे हमने दिया, अगर कुछ हो जाता है तो उसकी भी जवाबदेही मेरी है। हम उसका रिस्पॉन्सिबल है कि हम उसको कैसे बताएंगे कि हमने छोड़ा, तो ये आंसरेबल हमें होना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, ऐसे ये भी कहती है ये जो काम है वो हमारे अकेले का नहीं है बल्कि कोलैबोरेशन का काम है। अगर ऐसा नहीं कि हम खुद को ही सबसे सुपर समझें कि मैं डिलीवरी करा लूँगी, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, तो गलती भी होगा तो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। कोलैबोरेशन, जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे लेवल का नहीं है, हमारे स्कोप और प्रैक्टिस में नहीं है, तो एट द टाइम हम तुरंत में अपने हायर अथॉरिटी को या जिसकी कोलैबोरेशन की जरूरत है वहाँ करेंगे। टीम वर्क, जैसे अभी मैडम ने PPH बताया कि वो अकेले का काम नहीं है, तो हम तुरंत में कॉल फॉर हेल्प करेंगे, एक टीम के साथ वर्क करेंगे। तो ये कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क के लिए भी हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो RCM हमेशा किसका समर्थन करती है? RCM करती है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का समर्थन करती है। तो ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में वो सारे राइट्स हैं जो एक ह्यूमन को, चाइल्ड बियरिंग ह्यूमन को दिया गया है, तो हम वो सारे राइट्स का फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें। और इक्वलिटी, वो तो राइट्स में भी इक्वलिटी है और ऊपर से भी इक्वलिटी बोला गया है, मतलब कि हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, प्रायोरिटी बेस्ड मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन इक्वलिटी बेस्ड मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री की पत्नी आती है तो भी वही केयर करेंगे, जो एक स्लम एरिया से आके औरत आएगी उसको भी वही केयर करेंगे, तो कहीं भी कोई ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल सही है, इक्वलिटी। तो इस तरह के सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स
कि जिसके बेसिस पर वो आगे मतलब जिसके इस सारे कंपोनेंट्स वो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। वो हमारे देश धीरे धीरे करके जैसे हम जान रहे थे कि अमेरिका में या इंग्लैंड में ये मिडवाइफरी चीज़ों प्रैक्टिस ये उसी का एक काम है, ICM का ही ये कह सकते हैं उसी का दौर है। जैसे कि हमने बताया थाईलैंड में ये पहले से है, इंग्लैंड में ये चल रहा है, या अमेरिका में ये मिडवाइफरी प्रैक्टिस चल रहा है, अभी इंडिया में लॉन्च हुआ, किसी और देश में लॉन्च हुआ, धीरे धीरे करके उसी इसी ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए INC इस तरह का काम को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है समझने में कोई दिक्कत? अगर इम्पोर्टेंस क्यों ऐसा किया जा रहा है, यूनिफॉर्म ग्लोबल मतलब क्यों IMC का ये गोल है, क्यों वो चाह रही है तो यूनिफॉर्म ग्लोबल बेंचमार्क कि पूरे वर्ल्ड में जो IMR और MMR है उसके रेट को कम किया जाए, पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक जैसे क्वालिटी केयर प्रोवाइड हो सके, इसके लिए है क्वालिटी केयर। यही चीज़ है कि क्वालिटी केयर एक जैसा हो और सबका आउटकम क्या होता है कि हमारी जो मदर है और न्यू बॉर्न है उसका हेल्थ आउटकम गुड हो सके। और ग्लोबल रिकॉग्निशन कि पूरे विश्व में एक जैसा मतलब इक्वलिटी लाया जाए, उसके लिए रिकॉग्नाइज होना चाहिए और पूरा ग्लोबली जो है वो इक्वलिटी होना चाहिए, इसके लिए वो इसका इम्पोर्टेंस ये अगर ये शुरू हो जाता है तो इस तरह के काम हो जाएंगे। गोल क्या है तो इसमें इस चार्ट में मैंने दिखाने की कोशिश की है इसको कि एक ये ICM स्टैंडर्ड है, इसके 6 कंपोनेंट्स हैं जो सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं इस गोल से। गोल क्या है? शेपिंग एंड इम्प्रूविंग मिडवाइफरी केयर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मिडवाइफरी केयर को सेफ और इम्प्रूवमेंट किया जा सके वर्ल्ड वाइड। तो ये सारे कंपोनेंट्स ICM के द्वारा ये सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे जो इस गोल को पूरा करता है, ठीक है। तो आज में हमने क्या जाना, क्या है ICM स्टैंडर्ड्स क्या है उसके बारे में, ICM का ग्लोबल सिक्स 6 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से एक एक करके सभी बता दीजिए। वुमेन सेंटर्ड केयर, वुमेन सेंटर्ड केयर है, एविडेंस प्रैक्टिस है, अकाउंटेबिलिटी एंड only ऑटोनॉमी provide है, care within our scope of practice. कोलैबोरेटिव एंड टीम वर्क, कोलैबोरेटिव एंड टीम वर्क, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी, Accountability. अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा समझे। समरी है कि आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मिडवाइफरी है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, साथ के साथ उसका गोल क्या है। कंक्लूजन कि आई होप कि इस सेशन के बाद हम लोग ICM को समझ पाएंगे, उसके कंपोनेंट्स को भी समझ पाएंगे और एज ए मिडवाइफ हम चाहेंगे कि हम उसके कंपोनेंट्स को अपने आप में समझें और उसको अपने आप में उतारें और उसके गोल को अचीव करने में उसका हेल्प करें, मतलब पूरे वर्ल्ड का ICM ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ द मिडवाइफरी प्रैक्टिसेस का कुछ हैंडआउट था तो उससे लिया WHO के लिए और NPM जो हमारा हैंडबुक है उससे। थैंक यू।